बांग्लादेश ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने आयरन ब्रदर पाकिस्तान के लिए खड़ा होने का प्रयास कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मोहम्मद यूनुस ने पूरा प्लान बना लिया था कि जब भारत ऑपरेशन सिंदूर के साथ पाकिस्तान के साथ जब हम बिजी होंगे उस वक्त कुछ ऐसा किया जाए कि ईस्टर्न फ्रंट खोला जाए। दोस्तों यदि आप देखें तो ये न्यूज सामने आ चुकी है। स्वराज के बड़े जाने माने पत्रकार हैं जयदीप मजूमदार साहब। इन्होंने बड़े ही डिटेल में इस प्लॉट को कहीं ना कहीं परत दर परत खोल के सामने रखा है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান यूट्यूब चैनल। आशा करें আপনারা সবাই ভালো আছেন। दोस्तों एक वीडियो क्लिप है मेरे पास, ये व्हाट्सएप आया तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ इसको शेयर किया जाए, इसको देखा जाए, मिलकर इसको देखते हैं किस तरह से जो इंडियन मीडिया है वो ये इल्ज़ाम लगा रहा है, एलिगेशन है कि भाई बांग्लादेश जिस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान वार थी, उस वक्त जो बांग्लादेश है वो ईस्टर्न फ्रंट को खोलना चाहता था, यानी वहां पर वो हमला करना चाहता था, कोई जंग छेड़ना चाहता था, क्योंकि जो हिंदुस्तान है वो वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान के साथ बिजी था और उसने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च कर रखा था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की बात थोड़ी पहले कर लेते हैं, फिर बांग्लादेश की भी करेंगे, फिर ये वीडियो भी हम देखेंगे कि भाई आपका जो ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान ने, पाकिस्तानी पायलट्स ने कैसे उसको तंदूर बना दिया और संदूर जैसे लगाने का हक है वैसे लगाया। शायद वैसे आपसे ना लगता, पाकिस्तान ने लगा दिया। आपके 5 तैयारे बल्कि 6 तैयारे गिराए, 3 तो आपके राफेल गिर गए और जो राफेल बनाने वाली कंपनी है वो एक्सेप्ट कर रही है हाँ भाई गिर गए, इन्होंने तो अंतभक्तों ने माना नहीं। लेकिन फिर आपका S-400 को तबाह कर दिया और फिर हमारे जो बांग्लादेशी भाई हैं वो जश्न मनाते रहे, सेलिब्रेशन करते रहे कि पाकिस्तान ने इनकी ठीक ठाक धुलाई की है, इनको मांझा फिट किया है, इनको बताया है कि भाई आप ये हो असल में। अब जैसे ही बांग्लादेश ने वहां पर, बांग्लादेश के एक कर्नल थे, आई थिंक उनका नाम नहीं आ रहा, फजल आलम साहब, हाँ वही हैं, उन्होंने कहा था कि भाई अब वक्त आ गया 7 सिस्टर को हत्या लिया जाए। बस ये बयान देने की वो थी, देर थी, पूरे इंडिया में आग लग गई। इंडिया वाले कह रहे लो भाई ये ईस्टर्न जो बॉर्डर है, ये फ्रंट, यहाँ से जंग शुरू हो गई है, चाइना बांग्लादेश मिलकर हमारे ऊपर हमला कर देंगे। ये उसी ही के ऊपर बात असल में कर रहे हैं इंडियन मीडिया वाले। मैं चाहूंगा कि ये वीडियो देख लें दोस्तों, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। ले दोस्तों वीडियो देखिएगा। 3, 2, 1 एंड होने का प्रयास कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मोहम्मद यूनुस ने पूरा प्लान बना लिया था कि जब भारत ऑपरेशन सिंदूर पूरा प्लान बना लिया, पाकिस्तान के साथ जब हम बिजी होंगे उस वक्त कुछ ऐसा किया जाए कि ईस्टर्न फ्रंट खोला जाए। दोस्तों यदि आप देखें ईस्टर्न फ्रंट खोला जाए, सामने आ चुकी है। स्वराज के बड़े जाने माने पत्रकार हैं जयदीप मजूमदार साहब। इन्होंने बड़े ही डिटेल में इस प्लॉट को कहीं ना कहीं परत दर परत खोल के सामने रखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि कैसे बांग्लादेश आर्मी चीफ ने ये होने नहीं दिया, अन्यथा यूनुस ने प्लान किया था कि भारत के साथ स्कर्मिश करेंगे। दोस्तों यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि ये बात जो है कहीं ना कहीं आप देखें तो इससे भी क्लियर होती है कि आप अगर चीजों को ना रियर व्यू मिरर में देखें होने के बाद तो हम डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं। दरअसल यदि आप मई महीने में देखें तो यूनुस बड़ा ही एंटी इंडिया सेंटीमेंट बोलने लगे। आप देख सकते हैं आउट इन ओपन इंडिया को लेकर वो कहने लगे कि इंडिया डिस्टेबलाइज कर रहा है बांग्लादेश को। भारत ने भी कह दिया कि ब्लेम शिफ्टिंग से प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व नहीं होंगे, इसके सिवा रेजिग्नेशन वाला ड्रामा होता है, इंडिया को ब्लेम किया जाता है, वॉर वाली हिस्टीरिया क्रिएट करते हैं कि वी आर इन वॉर लाइक सिचुएशन। ये सब बता रहा है कि कहीं ना कहीं यूनुस भारत की तरफ सारे के सारे तोप को घुमाना चाह रहे थे। कारण दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो उनके इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं। जिस प्रकार से यूनुस को गद्दी खाली करनी पड़ेगी जल्दी, वो ये चीज भांप रहे हैं और इसमें वो कहीं ना कहीं भारत के कंधे बंदूक रख के प्रयास कर रहे थे अपनी गद्दी को एक्सटेंड कराना। बाकी दोस्तों एक क्लियर कारण ये भी था, आपको याद ही है 2000 से अधिक इलीगल इमिग्रेंट्स को ऑलरेडी पुशबैक हमने किया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, तो ये भी उनके पास एक वैलिड ग्राउंड था जिसको वो कारण बना के बॉर्डर में ये जो स्कर्मिश है उसको जस्टिफाई करना चाह रहे थे। आपको याद है फौज के ही कुछ तबके से ऐसी भी बात आई थी कि फौज कहीं ना कहीं यूनुस के साथ खड़ी है, लेकिन इंटरनल खबर क्या है वो आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों यूनुस ने पूरा प्लान बना लिया था कि कहीं ना कहीं भारत के साथ स्कर्मिश करेंगे, लेकिन हमारी फौज भी तैनात थी। आपके साथ हमने ऑलरेडी कवर किया है कैसे तीस्ता प्रहार
एक्सरसाइज आर्मी कर रही थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म होता है उसके कुछ दिन बाद आर्मी स्वयं कहती है तीसरा प्रहार एक्सरसाइज भी खत्म हो रहा है। दोस्तों ये कारण था, कहीं ना कहीं यूनुस जो नफेरियस प्लान कर रहा था उसकी खबर हमारे पास थी और उसको रोकने के लिए हम सब कुछ कर रहे थे। तो आइए जरा यूनुस के इस शैतानी प्लान को जानते हैं। इससे पहले आगे बढ़े, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। दोस्तों सबसे पहले जरा देखते हैं यूनुस ने क्या प्लान किया था। देखिए आपको याद होगा 22 अप्रैल को वो बड़ा ही दर्दनाक पहलगाम वाला टेरर इंसिडेंट होता है। उसके बाद एक चीज क्लियर होने लग जाती है, भारत कुछ करेगा। 1 मई आते आते बिल्कुल क्लियर होता है कि इंडिया जल्दी पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्व होने वाला है। और इसी समय अगर आप देखें कि यूनुस समझ जाते हैं कि उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है, इंडिया का पूरा अटेंशन पाकिस्तान की ओर है, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि यूनुस अपने लोगों का जो ध्यान है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से हटा के भारत की ओर डालना चाह रहे थे। दरअसल दोस्तों यदि आप देखें तो बहुत ज्यादा यूनुस के खिलाफ एक एंगर वहां के पब्लिक में जनरेट हो रहा है। बीएनपी अगर आप देखें तो वो कह रही है अर्ली इलेक्शंस कराइए। यूनुस को समझ आ रहा है अगर अभी अर्ली इलेक्शन करवा दिया, अर्ली क्या 2025 तक इलेक्शन करा दिया, तो इनके द्वारा जो सपोर्टेड है स्टूडेंट वाली पार्टी वो तो जीतने से रही, बीएनपी ही जीतेगी। और नहीं तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो शेख हसीना को इन लोगों ने पूर्ण रूप से हटा दिया है, अवामी लीग का अस्तित्व खत्म करने का प्रयास करें, लेकिन अंडर करंट अभी भी उनके लिए है। ये बात बड़े अच्छे से अगर आप देखें तो यूनुस समझ रहे हैं। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से अब वो कह रहे हैं कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और फिर जो बांग्लादेश है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फुली तैयार था कि ईस्टर्न फ्रंट को खोल दिया जाए और ताकि हम अपनी जो हमारा मकसद है उसको पूरा कर लिया जाए। लेकिन दोस्तों फिर बांग्लादेश ने भी बड़ी हिकमत अमली से काम लिया है और किस तरह से जो इंडियन मीडिया है वो आग लगाता रहा। वो तो कहता रहा कि बांग्लादेश कल को परसों को हमला कर देगा और 7 सिस्टर को अपने कब्जे में ले लेगा, लेकिन ऐसा ना हो सका क्योंकि जो इंडियन मीडिया है उसके तो ऊपर मीम्स भी बनना शुरू हो गई थी, काफ़ी उसको ट्रोल भी किया जा रहा था। वो तो कह रहे थे कि लाहौर की जो बंदरगाह है, लाहौर पोर्ट है, उसको हत्या लिया गया है, कब्जा कर लिया। भाई लाहौर में तो कोई पोर्ट ही नहीं है। कितने झूठे हैं ये इंडियन मीडिया। और फिर कहते रहे कि भाई हमने कराची पोर्ट को कब्जा कर लिया है, फिर कहते रहे कि भाई हम इस्लामाबाद में हमारी फौज दाखिल हो चुकी है। किस तरह मतलब ये झूठ से काम लेते रहे, सच एक भी नहीं था, सच एक भी नहीं था। इसी तरह ये बांग्लादेश के ऊपर आरोप लगाते रहे। तो फिर खैर बांग्लादेश ने तो भाई इनका मीडिया में तो मीडिया की जो वार हुई है डिजिटल मीडिया की उसमें उनको शिकस्त दी है। हमारे बांग्लादेशी भाइयों ने इंडियन को ठीक ठाक धूल चटाई है, हराया है उनको मीडिया वार में। दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।